हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी लोग जोर से तालियां बजाएंगे। हालेलुया। आज हम पवित्र वचन में चलेंगे। आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने क्या क्या योजनाएं बनाई, किस तरीके से परमेश्वर ने हम लोगों को रचा और क्या योजना थी परमेश्वर की। आज हम परमेश्वर के दिल की बात जानेंगे। परमेश्वर के दिल में क्या था जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, तो क्या था परमेश्वर के दिल में। परमेश्वर ने क्या सोचा था जब इस पृथ्वी को रचा, जब हम इंसानों को रचा, तो परमेश्वर के मन में था क्या। तो आज पवित्र वचन से हम जानेंगे परमेश्वर की दिल की बात। तो परमेश्वर के मन में क्या था जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, हम इंसानों को बनाया। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत आप लोगों ने ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर ने शुरुआत में क्या क्या बनाया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आमीन। आगे। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर ने पहले दिन में क्या बनाया? अंधियारे को और उजियाले को अलग किया। यहाँ पे परमेश्वर ने पहला दिन ये काम किया, और जो परमेश्वर ने बनाना था पहले दिन, वो परमेश्वर ने बनाया, और पहला दिन समाप्त हो गया। तो आगे क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। आमीन। आगे। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया? आकाश को और पृथ्वी को अलग अलग किया। हालेलुया। तो दो दिन परमेश्वर ने काम किया, और आगे देखेंगे परमेश्वर की क्या योजनाएं थी। आगे क्या क्या किया परमेश्वर ने? आगे। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। आमीन। क्या क्या बोला परमेश्वर ने कि पृथ्वी पर क्या बनाया? पौधे, पेड़ पौधों का निर्माण किया परमेश्वर ने। वो बीज बनाए, पेड़ पौधे तैयार करे। आगे। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियम, समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो।
और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया। आमीन। फिर परमेश्वर ने क्या बनाया कि आकाश के अंदर जो तारे चमकते हैं, जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, वो चीज बनाई। ये जो चीजें परमेश्वर ने बनाई है, ये बहुत महत्व है इनका। मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर ने क्यों बनाई है। हाँ, आगे। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। यानी कि सूर्य और चंद्रमा दिन पर प्रभुता करने के लिए किसको बनाया? सूर्य को, ताकि हम लोगों को प्रकाश मिल सके, वो ऊर्जा मिल सके। और रात पर प्रभुता करने के लिए किसको बनाया? चंद्रमा को, ताकि रात के अंधेरे में वो हमें उजियारा दे सके। हालेलुया। आगे। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करके। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ में फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। आमीन। 4 दिन हो गए। परमेश्वर ने 4 दिन काम किया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी को के ऊपर पृथ्वी को और आकाश को अलग अलग किया। और आकाश के अंदर वो चंद्रमा, तारे बनाए, सूर्य बनाया। और इस पृथ्वी के ऊपर क्या बनाया? पेड़ पौधे। यहां तक परमेश्वर ने ये बनाया अभी तक। आगे क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने क्या किया? उसके बाद जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब बनाए। आगे। जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आमीन। हालेलुया। आगे। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलों फलों और समुद्र के जल से भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ में फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। आमीन। 5वें दिन तक परमेश्वर ने क्या बनाया? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल में रहने वाले जंतु, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब परमेश्वर ने बनाया। उस पानी को बनाया। आगे क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पक्षी, पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी सारी समानता में बनाएं। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने वो सारे, पहले परमेश्वर ने पृथ्वी रची, उसके बाद परमेश्वर ने पानी को बनाया, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, पक्षियों को, पशु पक्षियों को बनाया। और परमेश्वर ने उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद इन सब को बनाने के बाद परमेश्वर ने लास्ट में किसको बनाया? मनुष्य को। मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? कि तुम इन सब चीजों पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा। ये कोई संयोग नहीं है कि परमेश्वर
ने मनुष्यों से पहले पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को या जो परमेश्वर ने बनाया था, मनुष्य को बाद में क्यों बनाया परमेश्वर ने? आप लोगों को पता है क्यों परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को बाद में? मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु, ये जल, आकाश, सूर्य, तारे, चंद्रमा क्यों बनाए? ये कोई संयोग नहीं था, ये परमेश्वर ने योजनाएं बनाई थी। ये परमेश्वर की दिल की बात थी। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले ये चीजें बनाई। ये क्यों बनाई आप लोगों को मैं बताता हूं। ये परमेश्वर ने इसलिए बनाई ताकि मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर आकर किसी भी प्रकार से दुखी ना पाए। ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को भेजने से पहले मनुष्य की देख रेख का सामान पहले भेज दिया था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर को पता था मैंने मनुष्य को बनाना है, और परमेश्वर को यह भी पता था कि जब मैं मनुष्य को बनाऊंगा तो मनुष्य कमजोर होगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले उसके जीने की सारी सुविधाएं इस पृथ्वी के ऊपर बनाई। ये कोई संयोग नहीं था कि परमेश्वर ने पहले पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को बनाया। ये योजना थी परमेश्वर की। ये परमेश्वर की दिमाग, ये बुद्धि की बात है। ये परमेश्वर की गहराई है, उसकी सोच है। जब परमेश्वर किसी चीज को बनाता है तो बहुत गहरे से सोचता है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर भेजने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य की सुविधा के लिए सारा सब कुछ तैयार कर दिया था। ये है परमेश्वर की दिल की बात, ताकि मनुष्य किसी भी प्रकार परेशान ना हो। मनुष्य के पैदा होने से पहले परमेश्वर ने उसके इलाज का साधन भेज दिया था। वो जड़ी बूटियां, वो पेड़, वो पौधे, वो क्यों बनाए थे? ताकि परमेश्वर को पता था कि जब मैं मनुष्य को बनाऊंगा वो बीमार भी होगा। उसको ठीक करने के लिए उसको दवाई की जरूरत पड़ेगी। ये परमेश्वर की योजना थी कि मैं जब मनुष्य को बनाऊंगा तो उसके जीने का साधन मैं पहले ही बना दूंगा। ये परमेश्वर की दिल की बात थी। परमेश्वर ने योजनाएं बनाई कि जब मैं इंसान को बनाऊंगा तो उसकी सुख सुविधा मुझे पहले तैयार कर ली है। इंसान को जीने का जो मार्ग है वो परमेश्वर ने पहले ही तैयार किया। परमेश्वर ने पानी क्यों बनाया था? क्योंकि परमेश्वर को पता था जब मैं इंसान को बनाऊंगा तो उसे पानी की भी जरूरत पड़ेगी। परमेश्वर ने सूर्य को क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर को पता था जब मैं इंसान को इस पृथ्वी के ऊपर भेजूंगा तो उसको सूर्य की किरणें की जरूरत पड़ेगी। उसके चांद को क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि इंसान को चांद के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, उस तारों के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। ये गहरी बात है। ये परमेश्वर ने कोई सोच समझ के फैसला लिया कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा, पर लेकिन मनुष्य को बनाने से पहले मैंने वो काम करने हैं जो उस मनुष्य की सुख सुविधा के लिए हो, ताकि उसको कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पेड़ पौधे क्यों बनाए? ताकि वो उन पेड़ पौधों के फलों को खा सके, अपना पेट भर सके। जड़ी बूटियों को क्यों बनाया? ताकि उससे उसका इलाज हो सके। पवित्र वचन हमें सिखाते हैं कि ये परमेश्वर की योजनाएं हैं। ये परमेश्वर की बुद्धि, जो परमेश्वर ने योजनाएं बनाई थी
ये परमेश्वर के मन की बात थी जो आज परमेश्वर ने हम लोगों के सामने जाहिर की। और हमें पता चला कि परमेश्वर ने इस मनुष्य को बनाने से पहले उसके लिए सारी सुख सुविधा का पहले इंतजाम कर दिया। पवित्र वचन से हमें पता चलता है कि जब परमेश्वर करता है तो पूरी तैयारी के साथ करता है। हम इंसानों को परमेश्वर ने भेजा। आप लोगों को समझ में आई कि पवित्र वचन में परमेश्वर ने इंसान बाद में बनाया, उससे पहले उसकी सुख सुविधा का सारा इंतजाम कर दिया था। वो क्या खाएगा, वो कैसे रहेगा, वो क्या पिएगा, किस तरीके से रहना उसको, अगर वो बीमार होगा तो उसको क्या क्या चाहिएगा। परमेश्वर ने उसके इलाज के लिए पहले ही दवाइयों का इंतजाम कर दिया था। परमेश्वर योजना बनाता है हम लोगों के लिए। परमेश्वर कोई भी काम ऐसे नहीं करता आंख बंद करके कुछ भी कर दिया। परमेश्वर की हर एक बात पे, हर एक मोड़ पर आप लोग यहाँ बैठे हो परमेश्वर के गांव में, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। ये योजना छोटी नहीं है। आप सोच रहे हो जैसे आप लोगों को शायद पता नहीं होगा पेड़ पौधे पशु पक्षी परमेश्वर क्यों बनाए थे। बहुत बड़ी योजना के तहत परमेश्वर ने बनाए थे और आप लोगों का चुनाव परमेश्वर ने किया है। ये इस योजना का आप हिस्सा हो तो ये योजना परमेश्वर की ओर से छोटी योजना नहीं है। आप बहुत बड़ी योजना के हिस्सेदार हो। परमेश्वर ने आप लोगों को चुनकर ऐसी योजनाएं बनाई है और आप लोगों ने उन योजनाओं का हिस्सा बने रहना है। परमेश्वर की योजना को खंडित नहीं होने देना है, क्योंकि जब परमेश्वर योजना बनाता है तो वो परफेक्ट तरीके से बनाता है। वो तैयार कर लेता पहले ही कि मैंने ये योजना बनाई है, मैंने ये चुना है, तो इसके लिए मैं क्या क्या करना है। परमेश्वर तैयारी करके बैठता पहले ही। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने मनुष्य को बाद में बनाया, और लेकिन उससे पहले उसके जीने का साधन भेज दिया परमेश्वर ने। अगर वो बीमार होगा तो उसके लिए दवाई गोली का इलाज कर दिया परमेश्वर ने पहले। उसको खाने के लिए क्या चाहिए परमेश्वर ने वो तैयार कर दिया पहले। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जैसे मैं योजनाएं बनाता हूं तो मेरा बेटा और मेरी बेटी जो आज मैंने इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है वो आज अपने लिए योजनाएं बनाए। आपने अपने जीवन को जीने के लिए परमेश्वर हमें सिखा रहा पवित्र वचन से कि जैसे परमेश्वर ने योजनाएं बनाई एक इंसान को पृथ्वी पर भेजकर, उसको भेजने से पहले परमेश्वर ने उसकी सारी सुविधाओं का इंतजाम करा परमेश्वर ने। और परमेश्वर ये चाहता है कि जो मेरा बेटा बेटी है वो भी योजनाएं बनाए ताकि जो मेरा आने वाला वंश है वो अच्छी तैयारी कर सके। यानी कि जो आपके बेटा बेटी है वो परमेश्वर का वंश है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप योजनाएं बनाओ। जब आप योजनाएं बनाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है बिना योजना के परमेश्वर कुछ नहीं करता। और परमेश्वर हमें सिखाता है पवित्र वचन से कि हमें भी अपने जीवन में योजनाएं बनानी है। आज मैं आपको बताता हूं जितने भी लोग अपने जीवन में योजनाएं बनाते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कैसे चलना है, हमें किन कामों को करना है, हमें किन चीजों को इग्नोर करना है। परमेश्वर अगर पवित्र वचन से आपने कुछ जानने की इच्छा है तो आप ध्यान से सुनेंगे। पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में एक मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है।
हमें अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में अपनी सफलताओं के लिए एक योजना बनानी जरूरी है। आपको पता है, सफल जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर में अच्छे से चलते हैं, परमेश्वर की सेवा जो नामी ग्रामी है बहुत अच्छे से करते हैं, वे अपने जीवन में योजनाएं बनाते पहले। वो अपने जीवन में पहले ही तय कर लेते हैं हमें क्या करना है कल। उनको पता होता है, क्योंकि वो योजना रात को बना लेते हैं। उनको पता होता है कि कल का दिन हमें क्या क्या करना है, और वो उसी तरीके से चलते फिर। आपको पता है, जो लोग योजनाएं बनाते हैं आज वो सफलता की मंजिल पर खड़े हैं। एक आम इंसान क्या करता है, सुबह उठता है, उठ गया, फोन देख लिया, जो काम सामने आ गया वो कर लिया, जो मन में आई वो कर लिया, ऐसे करके पूरा दिन खत्म। उसको ये नहीं पता कि मैंने करना क्या था, मैंने क्या योजनाएं बनानी थी। आज मेरा दिन था, आज का दिन मैं उठा हूं, परमेश्वर ने दिखाया है तो मुझे कैसे चलना है, मैंने क्या योजनाएं बनानी है। आपको पता है, एक असफल लोग जो आज पीछे बैठा हुआ है, जो अपने जीवन में हार चुका है, जिसके जीवन में सफलता नहीं है, वो लोग होते हैं जो ये तय नहीं करते। क्योंकि सफल इंसान जितने भी होंगे वो सभी लोग अपने जीवन में हर हिस्से को तय करते हैं। जैसे पवित्र वचन से मैंने आपको बताया है कि मनुष्य को भेजने से पहले परमेश्वर ने योजनाएं बनाई कि मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर जब मैं भेजूंगा तो उसको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको क्या क्या खाना पड़ेगा, उसको जब वो बीमार होगा तो उसको किस चीज का इलाज करवाना पड़ेगा। कोई सोच सकता है इंसान? आप लोगों ने अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा है ऐसे, या अपने परिवार के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपने हिस्से के बारे में किसी ने सोचा है? बताओ। आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना, आप पता है क्या है, इंसान जब सोचता नहीं है तो वो एक आम इंसान रह जाता है, अपने जीवन में कुछ वो कर नहीं पाता। जो बहुत बड़ा इंसान कहते हैं ना, हमें अपने जीवन में बहुत बड़ा करना है। अगर बहुत बड़ा करना है तो मैं बता रहा हूं, आज से योजना बनानी स्टार्ट कर दो। जब तक योजनाएं नहीं बनाओगे, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें आगे चलकर अपने बच्चों के जीवन के लिए क्या करना है, अपने जीवन के लिए क्या करना है। जब तक तुम मास्टर प्लान नहीं बनाओगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी। परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलो। परमेश्वर जो भी काम करता है योजना के तहत करता है, और परमेश्वर चाहता है कि जितने मेरे बेटा बेटी है वो अपने लिए एक योजनाएं बनाए। ये ना कि सुबह उठे, जो आगे आया वो काम करते चले गए, फोन सामने आया पूरे पूरे दिन फोन चला लिया और दिन खत्म हो गया, पता नहीं हमने क्या किया, पूरा दिन खत्म। वो लोग असफलता की सीढ़ियों पर पड़े रहेंगे, वो लोग उठ नहीं पाएंगे कभी भी। जब तक आप परमेश्वर की तरह योजनाएं नहीं बनाओगे। परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं इंसान को अपने स्वरूप बनाऊंगा, लिखा है ना पवित्र वचन में। परमेश्वर चाहता है कि मेरे जो बेटा बेटी मैंने बनाए हैं वो मेरे तरह बने। जैसे मैं योजनाएं बनाता हूँ, जैसे मैं परफेक्ट रीति से चलता हूँ, वैसे ही मेरे बेटा और बेटी भी चले। उसी तरीके से मेरे बच्चे योजनाएं बनाए ताकि उनको आगे परेशानियों का सामना ना करना पड़ेगा। क्योंकि पवित्र वचन बताता है जो इंसान योजनाएं बनाता है वो अपनी किस्मत को कंट्रोल में कर लेता है। आपको मैं बताता हूं कि
एक मास्टर प्लान आपको बनाना क्यों जरूरी है? जब तक आप मास्टर प्लान नहीं बनाओगे तो आप इस दुनिया की भीड़ में खोए रहोगे। आपको पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना, हमें आगे चलकर क्या करना है, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, हमने आज करना क्या है। आप लोगों को पता है, एक जो सफल इंसान होते हैं वो इंसान अपना प्लान पहले ही बना देते हैं कि हमने इतने 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, मैंने 24 घंटे के अंदर करना क्या है। मैंने 2 घंटे ये काम करना है, मैंने 1 घंटा ये काम करना है, और 2 घंटे मैंने परिवार को देने हैं, या और 2 घंटे मैंने बाइबल पढ़नी है, 2 घंटे मैंने प्रार्थना करनी है, उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे करना है। आप लोगों ने प्लान बनाया कभी? ऐसे बताओ मुझे। आपको प्लान बनाने की जरूरत है। पवित्र वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर कह रहा है, जैसे मैंने योजनाएं बनाई थी तुम लोगों को बनाने से पहले, मैंने तुम्हारी सुख सुविधा को तैयार कर दिया था। तुम भी मेरे वंश को चलाने के लिए उनको तैयार करो, ताकि वे परमेश्वर के वचन को लेकर निकले, परमेश्वर की योजनाओं को लेकर निकले और उसको पूरा करें। आप लोगों के जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर चाहता है कि वो लोग मेरा प्रचार करें, वो लोग मेरे मिशन को लेकर निकले। आप लोगों ने मिशन बनाया बच्चों को, पता ही नहीं बच्चे कहाँ हैं। योजना जब तक नहीं बनेगी, जब तक आप कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। आप लोगों को कामयाब होना है तो एक मास्टर प्लान बनाना है। अगर आप मास्टर प्लान नहीं बनाओगे तो आप भीड़ का हिस्सा हो जाओगे। अब भीड़ को चलाने वाला कौन है? वो जो संसार को चलाता है। अगर तुम सपनों को नहीं लेकर चलोगे, योजनाएं नहीं बनाओगे, तो तुम किसका हिस्सेदार होगे? दूसरी की योजनाओं का हिस्सेदार होगे, जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़ा रहता है। अगर आप लोगों ने योजनाएं नहीं बनाई तो आपकी योजनाएं कौन बनाएगा? वो दुष्ट बनाएगा। फिर आप अपने सपने साकार नहीं, आप उस दुष्ट के सपने साकार करोगे। इसलिए योजनाएं बनाओ। आपको करना क्या है? अपने बच्चों को कैसा फ्यूचर देना है? अपने बच्चों के जीवन में आपने क्या क्या चाहिए या क्या क्या उनको सुख सुविधा देनी है? मास्टर प्लान इसलिए बनाना जरूरी है ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, तुम सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ सको। हालेलुया। इसलिए आप तैयार हो जाओ। जैसे परमेश्वर ने योजनाएं बनाई इंसान को पृथ्वी पर भेजने से पहले, उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया था। आप तैयार हो जाओ, योजनाएं बनाओ परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा बेटी वो योजनाएं बनाए जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन पूरा हो सके, परमेश्वर का वचन गली गली पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, और जो मेरी योजनाएं हैं वो पूरी हो सके। परमेश्वर चाहता है मेरे जो लोग हैं वो मेरे मिशन को लेकर निकले। अगर आप मिशन को लेकर निकलोगे तभी परमेश्वर के कामों को कर पाओगे। वो कब होगा? जब परमेश्वर की तरह योजनाएं बनाओगे। हालेलुया। इसलिए आप तैयार हो जाओ। आप लोगों ने आज से सोचना है कि हमें मास्टर प्लान तैयार करना है, क्योंकि हर एक इंसान, आप लोग अगर संसारिक जीवन में भी देखते हो तो अंबानी को देख लो या किसी बड़ी हस्ती को देख लो, सबका टाइम फिक्स होता है हमें क्या करना है। हर एक मिनट उनकी फिक्स होती है कि हमने अगले दिन में क्या क्या करना है। एक आम इंसान की तरह नहीं जीते वो जीवन। पवित्र वचन में बड़े बड़े नबियों को हम देखते हैं, उन्होंने पूरा टाइम अपना सेट किया हुआ था कि हमने इतने से इतने बजे तक बाइबल पढ़नी है, इतने से इतने बजे तक प्रार्थना करनी है, और
उसके बाद हमने ये करना है। आज हर एक वो इंसान जो तय करके चलता है कि हमने अपने जीवन में अपनी योजनाओं को बनाओ। परमेश्वर चाहता है कि जो मेरे बेटा और बेटी है वो सफलता की सीढ़ियों को हासिल कर पाए, वो उन बुलंदियों को छू पाए जिस बुलंदियों को छूने के लिए मैंने इनको तैयार किया है। आपको तैयार करने के लिए परमेश्वर आपको पवित्र वचन बताता है। आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा अपने दिल की बात आप लोगों के सामने खोली है। इसलिए जो काम परमेश्वर ने किया योजना के तहत, परमेश्वर चाहता है कि जो मेरा बेटा बेटी है वो योजनाएं बनाए अपने जीवन में। अपने जो टाइम है उसमें से आप लोगों ने 10 दिन निकाल के योजनाएं बनानी है कि मैंने अगले दिन करना क्या है। जब तक आप योजनाएं नहीं बनाओगे तो आपका दिन कैसा होगा आपको खुद ही नहीं पता हमें करना क्या है। हालेलुया। ऐसे ही सुबह उठे, ऐसे ही दिन निकल गया, पता ही नहीं हमने क्या किया, हम किस काम के लिए उठे थे। परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए आज का दिन दिखाया था। आपको योजना बनानी परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे मिशन को लेकर निकलोगे और उसके लिए आप लोगों को एक मास्टर प्लान बनाना है। आपने पूरे दिन में करना क्या है। आपको मैं एक छोटी सी एक कहानी बताता हूं। एक इंसान था, वो इंसान क्या करता है, अपने बच्चों के लिए चाहता है मैं अच्छा उनको फ्यूचर दूं, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, अपने घर को अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दूं, उनकी हर सुविधाओं के लिए मैं उनके लिए कुछ न कुछ करूं। एक इंसान के सपने थे और वो इन सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। वो पूरे दिन मेहनत करता है, घर से सुबह निकलता है ताकि अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सके, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सके, उनका जीवन सिक्योर कर सके, अपने परिवार को अच्छा घर दे सके, अपने बच्चों को अच्छा पालन पोषण दे सके। उसने एक योजना बनाई कि मैंने अपने बच्चों के लिए ऐसे ऐसे करना है, अपने परिवार के लिए करना है। वो क्या करता है, सुबह उठता है और काम पर जाता है, काम करता है पूरी मेहनत पूरी लगन के साथ काम करता है और पूरे दिन मेहनत करके जब शाम को घर आता है थक कर क्या होता है, लेट जाता है, लेट जाता है, जब सो जाता है। ऐसे ही वो करता रहता है, ऐसी मेहनत करता रहा। लेकिन उस इंसान ने क्या किया, वो मेहनत तो कर रहा था, उस इंसान ने मेहनत तो की, वो 5 साल तक मेहनत करता रहा, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उस इंसान ने कैसे मेहनत करनी थी, कैसे डायरेक्शन बनानी थी, कैसे उसने अपना लक्ष्य तैयार करना था, इस चीज के बारे में उसने नहीं सोचा। मैंने कैसे इन्वेस्ट करना है, मैंने कैसे चलना है और अपने बच्चों को आगे कैसे फ्यूचर देना है। उस इंसान ने ऐसे ही किया, मेहनत तो करी, पूरे दिन मेहनत करता रहा, अपने बच्चों के लिए सपने देखता रहा और 5 साल बाद जो उसे करना चाहिए था, उसने योजनाएं बनानी थी कि मैंने आने वाले 5 साल के बाद मुझे कहां होना है, मुझे अपने बच्चों को 5 साल बाद क्या फ्यूचर देना है, या अपने परिवार को क्या लेकर देना 5 साल के अंदर, उसके अंदर मैंने क्या योजनाएं बनानी है, मुझे कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, या मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मैंने किस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए। उस इंसान ने ये सोची नहीं और वो ऐसी मेहनत करता रहा। जब वो आगे अपने 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखता है तो अपने आप को वही खड़ा पाता है जहां 10 साल पहले था। क्यों खड़ा पाता है वो वहां पे,
क्योंकि उसने मेहनत तो की, पर लेकिन योजनाएं नहीं बनाई, उसने डायरेक्शन नहीं बनाई। किस डायरेक्शन में उसको मेहनत करनी है वो उसने तय नहीं किया। उसने क्या किया, सुबह उठा, जॉब पे गया, मेहनत की और ऐसे ही चलता रहा। उसने 10 साल अपने जीवन के ऐसे ही बर्बाद कर दिए, जबकि उसको चाहिए था कि मैंने योजनाएं बनानी है। आने वाले 2 साल के अंदर मुझे क्या चाहिए, आने वाले 3 साल के अंदर मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होना चाहिए, उस पर उस मिशन को तैयार करना था। उस मिशन के बारे में उसने सोचना था कि आने वाले 2 साल बाद मैंने अपने बच्चों को कहां देखना है, मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे, उनको क्या चाहिए, मैंने 5 साल बाद अपने बच्चों का कोर्स कराना है, उस कोर्स के लिए कितने पैसे चाहिएंगे। उसने ये योजनाएं नहीं बनाई। उस पैसों को उसने ये नहीं देखा कि वो पैसे कहां से आएंगे। वो जब मैं 5 साल बाद अपने बच्चों का कोर्स कराऊंगा तो उस कोर्स के अंदर उसको 5 लाख या 10 लाख जो भी उसको चाहिएंगे, पर लेकिन उसने ये योजना नहीं बनाई। उसने क्या किया, मेहनत करता चला गया, सुबह उठा, नौकरी पे गया, आके सो गया, और आगे जो 10 साल गए उसके, उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो अपने आप को वहीं खड़ा पाया जहां वो पहले था, क्योंकि उसने डायरेक्शन नहीं बनाई। उसने अपना समय, अपनी योजनाएं तय नहीं करी कि मुझे क्या करना है, मुझे आगे फ्यूचर में करना क्या है, मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, मैंने समय को कैसे इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे उसने मार खाई, पर लेकिन परमेश्वर आपको कहता है कि आप लोग ऐसी गलतियां मत करो, आप लोग योजनाएं बनाओ। जब आप योजनाएं बनाओगे तभी आप सफल पाओगे, बिना योजना के सफलता नहीं है। नहीं तो आपको ऐसे ही सुबह उठोगे, फोन देख लिया, टीवी देख लिया, 2 घंटे दिन में सो लिए, 2 घंटे फालतू सुबह तक सो लिए, ऐसे जीवन बर्बाद करना खाली। मैं बता रहा हूं, जब तक डायरेक्शन नहीं होगी आपके जीवन में, आपका जीवन नरक है, बर्बाद आपका फ्यूचर। वो इंसान सफल हो ही नहीं सकता जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है, जिसकी कोई योजना नहीं है। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, जब तक आप योजना नहीं बनाओगे, तो कैसे सफलता पाओगे। आप सफलताओं को पाने के लिए अपने जीवन में, आज मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप सफल होना चाहते हो तो आज ही आपने बनाना है योजनाएं कि मैंने कल के दिन करना क्या है, मैंने परमेश्वर को टाइम कितना देना है। मेरे पास सबसे पहले आपने तय करना है मेरे पास टाइम कितना है, मैं क्या काम करता हूँ और मेरे पास टाइम कितना है। उस टाइम में से मैंने कितना टाइम परमेश्वर को देना है, कितना टाइम मैंने बाइबल पढ़नी है, कितना टाइम मैंने दोस्तों को देना है और कितना टाइम मैंने अपने बच्चों को देना है। आप ये योजना बनाओगे तो अगला दिन आपकी किस्मत से कहीं भी क्यों ना हो, आप अपनी किस्मत को पलट के रख दो। मैं बता रहा हूं, जब तक आप योजनाएं नहीं बनाओगे तो आप सिर्फ प्रार्थना कराते रहोगे, पास्टर जी आज मेरे बच्चे मुझे गाड़ी पकड़ रहे हैं, आज मेरे बच्चे काम पे नहीं जा रहे, या मैं कर्जे में हूं, इस तरीके से फिर बोलते रहोगे आप। मैं बता रहा हूं, जब तक योजना नहीं होगी तो नरक जैसी जिंदगी बन जाएगी, जीवन दाल बन जाएगा, वो कूड़ेदान की तरह बन जाएगा जब तक योजना नहीं होगी। और बिना परमेश्वर के जीवन नहीं है, ये मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, बिना परमेश्वर के जीवन है ही नहीं। आप कितना ही जोर लगा लो, आप कितना ही बल लगा लो, आप आज यहां बैठे हो, अपना जोर बल लगा लो, 3 साल 5 साल 10 साल, मैं बता रहा हूं 5 साल बाद 10 साल बाद यही मिलोगे, बल्कि उससे नीचे पाओगे, ऊपर नहीं पाओगे। और परमेश्वर के साथ मिलकर चलोगे तो आपको चोटी पर खड़ा कर देगा परमेश्वर। क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते आपको वचन बताया था ना कि परमेश्वर कहता मैं मिट्टी पर से तुम्हें उठाकर, मैं कूड़ेदान से तुम्हें उठाकर उन सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा। उन सफलताओं की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए आपको करना क्या है, योजनाएं बनानी है। जैसे परमेश्वर ने योजनाएं बनाई
एक इंसान को पृथ्वी पर भेजने से पहले परमेश्वर ने योजनाएं बनाई कि उसको चाहिए क्या क्या। आप लोगों ने योजनाएं बनाई है, योजना बनानी है कि हमें कल के दिन करना क्या है, हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लिए हमें उनको क्या क्या सुविधाएं देनी है, वो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमें किस तरीके से फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से हमें जॉब करनी है, किस तरीके से हमें परमेश्वर को टाइम देना है। ध्यान रखना, जब तक योजनाएं नहीं है सफलता नहीं है। हर एक सफल इंसान की वो खुद कंट्रोल करता अपने दिन को, वो खुद तय करता है मैंने जीना कैसे है, वो अपने इतिहास को रचता है, वो आम इंसान की तरह नहीं चलते। ध्यान रखना, पवित्र वचन से आप सीख रहे हैं। आप बाइबल के अंदर उठाकर देख लो, जितने भी नामी ग्रामी परमेश्वर के जन हैं, एक एक जन का टाइम लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि वो क्या क्या करता था पूरे दिन में। जब तक आप ये तय नहीं करोगे हमने करना क्या है, और ध्यान रखना आप जो भी तय करो तो उसमें ये जरूर तय करना मैंने कितने घंटे प्रेयर करनी है, मैंने कितने घंटे बाइबल पढ़नी है। जब तक प्रार्थना बाइबल नहीं होगी आपका जीवन गार्बेज है। बिना प्रार्थना आराधना के, बिना बाइबल के, बिना उपवास के आपका जीवन पूरा है, कुछ भी नहीं है। आपने तैयार करना है, आपने आज से तय करना है कि मैंने अपना सफल जीवन जीना है, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है, अपने जो जीवन में मुझे सिंपल जीवन नहीं जीना। मैंने तय करना है आज से मुझे तय करना है कि मैंने क्या योजनाएं बना ली है और मैंने अगले 10 साल बाद काम खड़ा होना है। आपने तय करना है, आपने एक मिशन बनाना है, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था जब तक आपका कोई टारगेट नहीं होगा, जब तक कोई आपका एम नहीं होगा तो आप सफलताओं पर नहीं चढ़ पाओगे। और एम और टारगेट होंगे तो उस पर आप योजना बना सकते हो, आप उस पर फोकस कर सकते हो कि मेरी योजना ये है, मैंने आगे ये बनना है, या मैंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ऐसे करना है, या मैंने आने वाले 5 साल में मैंने इतनी तरक्की करनी है। उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में आपने मेहनत करनी है और प्रार्थना में वो जरूर रिक्वेस्ट करनी है कि परमेश्वर मेरी ये डायरेक्शन है और मुझे ऐसे ऐसे सीढ़ियां चलनी है और उस सीढ़ियों को मुझे आप दिखाओगे। जब आप योजनाएं बनाओगे तो उस योजनाओं को सफल परमेश्वर बनाएगा। और लेकिन जब तक आपकी योजनाएं नहीं होंगी, आपका मिशन नहीं होगा, तो ना तो परमेश्वर कुछ कर पाएगा और ना आप जीवन में कुछ कर पाओगे। हालेलुया। अपने जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हो, आज ही अपने आप को तय करो, अपने मन को कठोर करो और मिशन के लिए तैयार हो जाओ। आज ही तैयार करो अपने आप को कि मैंने करना क्या है, अपने जीवन में मैं क्यों आया हूं, इस पृथ्वी के ऊपर मैं क्यों आया हूं। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता मैं इस पृथ्वी के ऊपर आया क्यों हूं और मुझे करना क्या है। सिर्फ क्या करते, सुबह उठे, जो सामने आया वो कर लिया, जो सामने आया वो खा लिया और पूरा दिन खत्म हो गया और रात को सो गए। उनका जीवन उनको समझ ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ हासिल ही नहीं करने ऐसा जीवन जी रहे हैं। ध्यान रखना, परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है, आप लोगों को बनाया है, तो वो ऐसे नहीं बनाया कि आप ऐसे ही अपना जीवन खराब कर दो। अपने जीवन को तैयार करो, उस परमेश्वर के ग्रहणियों का बनाओ, अपने जीवन के लिए योजनाएं तैयार करो। जब तक आपके जीवन में कोई योजनाएं नहीं होंगी, जब तक आपके घर में, आपके परिवार में डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक आप अपने बच्चों को अच्छा बिहेवियर नहीं दे पाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज ही योजना बनाओ ताकि परमेश्वर ये बोल सके कि मैंने अपने बेटे को चुनकर कोई गलती नहीं करी। परमेश्वर को लज्जित मत होने दो, परमेश्वर को ये मत दिखाओ कि परमेश्वर आपने मुझे चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी।
अपने जीवन को ऐसा तैयार करो कि परमेश्वर को गर्व हो कि हाँ, ये मेरा बेटा है, मैंने इसका चुनाव किया है। क्या आप कर सकते हो ऐसा? अपने आप को तैयार करो। जब आप अपने आप को तैयार करोगे तो परमेश्वर के जो कंधे हैं ना, वे चौड़े होते हैं। कहते हैं ना, एक बाप का जो सिर ऊंचा करता है वो उसके बेटा बेटी करते हैं। तो आप परमेश्वर के बेटा बेटी हो, आप भी अपने बाप का सिर ऊंचा कर सकते हो, आप भी अपने बाप का सर नीचा कर सकते हो। तो ये मत करवाओ कि आपकी वजह से परमेश्वर को सिर झुकाना पड़े। आप ऐसा करो कि आपकी वजह से परमेश्वर का गर्व से सिर ऊपर हो और वो कहे कि हाँ, मैंने इनका चुनाव किया है। हालेलुया। तो इसलिए अगर सफल जीवन जीना है तो परमेश्वर की तरह योजनाएं बनाओ। जब आप योजना बनाओगे तभी आप अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। जो लक्ष्य आपने बनाना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि मेरा टारगेट, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, मेरा टारगेट था कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, पवित्र वचन का प्रचार करूं, जो परमेश्वर ने चमत्कार किए वो मैं भी चमत्कार करूं। मेरा ये लक्ष्य था और परमेश्वर ने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेरा पूरा साथ दिया। मैंने योजनाएं बनाई और वो योजनाएं भी परमेश्वर ने सफल बनाई। अब मेरा लक्ष्य है, मैं आप लोगों को खुल के बता रहा हूँ, मेरा लक्ष्य है मैं लाखों लोगों के सामने प्रचार करूं। मेरा लक्ष्य है मैं लाखों लोगों को चर्च में देखूं। मेरा ये सपना है और ये सपना आप जल्द पूरा होते देखने का। हालेलुया। इसलिए आप तैयार हो जाओ, अपने जीवन में एक टारगेट बनाओ, एक एम बनाओ, ताकि परमेश्वर उस एम को पूरा कर सको। उस एम को पूरा करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए आप लोगों ने प्रार्थना भी जरूरी करनी है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, आप एक एम बनाओगे, आप एक टारगेट सेट करोगे और उसको लेकर चलोगे। अपने जीवन में कैसे उसको हासिल करना है, कैसे योजनाएं बनानी है, तो आप तैयार हो जाओ और योजनाएं बनाओ, ताकि आपका जो आने वाला समय है वो खराब ना हो। क्योंकि आपका एक एक दिन आपको बहुत पीछे धकेल रहा है, आपको उस अनंत जीवन से दूर लेके जा रहा है वो दुष्ट। आपका एक एक दिन बैक कर रहा है आपको परमेश्वर से। इसलिए आप तैयार हो जाओ और आज समझो, परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई है, परमेश्वर चाहता मेरा बेटा और मेरी बेटी वो योजनाएं बनाए और उस योजना के तहत चले। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे और आपको योजना बनाने को कहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की